20 जनवरी का अल्टीमेटम, अमेरिका ने यू टर्न मार लिया, ट्रंप जंग रुकवा कर ही दम लेंगे, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को लगाम डाल दी गई, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बड़ी खबरें दे गए। निजी टीवी से गुफ्तगू में होशरुबा इंकिशाफात करते हुए मुशाहिद हुसैन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की तरह मुनाफिक नहीं, वो गजा और यूक्रेन जंग खत्म करा के छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट ने शाम में ट्रंप के खिलाफ साजिश कर दी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि नेटो से निकलना पड़ा तो निकल जाएंगे, नेटो क्या है, वी डोंट केयर। मुशाहिद हुसैन ने बड़ा तजिया पेश करते हुए कहा कि यूरोप का जवाल शुरू हो चुका है, जर्मनी और फ्रांस की हुकूमतें गिर चुकी हैं, यूरोप के अहम तरीन मुल्क ज़मींबोस हो चुके हैं, शिमाली कोरिया की फौज यूक्रेन के अंदर है, यूरोप टूट रहा है, बरतानिया तो कब का ब्रेग्जिट से अलग हो चुका है। उनका कहना था कि यूरोप की सूरत हाल बदल रही है, ये इलाका मल्टीनेशनल बनने जा रहा है, रूस का असर और रसूख बढ़ेगा, रशिया ना तो लड़ना चाहता है और ना ही यूक्रेन पर कब्जा करना। अगर खान बाहर आ गया तो क्या होगा? कप्तान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? सहाफी मंसूर अली खान का दबंग तजिया। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने कहा कि मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको रिलीफ मिला तो हुकूमत नहीं किसी और से मिलेगा। ये सब कुछ गठजोड़ से ही होगा। खान को यकीन दहानी कराना पड़ेगी कि हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे, इसके अलावा रिहाई नहीं होगी। बाकी जो कुछ हो रहा है उसे ही सियासत कहते हैं। ये अवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका है। पाकिस्तानी सियासत पर बात करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में फैसला किया गया था कि हम अब कभी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन इस मुआहदे को पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने तोड़ा। मिसाक़े जमहूरियत के खिलाफ ही पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर लाया गया। इमरान खान ने गुरूर खाक में मिला दिया, अचानक बड़ी तब्दीली, 2 जजेस अडयाला नहीं जाएंगे, कैदी नंबर 804 का राज बरकरार, सिद्दीक जान अडयाला से बड़ी खबर ले आए, तरतल्ली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए यूट्यूबर सिद्दीक जान ने कहा कि इमरान खान ने इस जाबिराना और जालिमाना निजाम का गुरूर खाक में मिला दिया है। सिद्दीक जान के मुताबिक इमरान खान ने इस निजाम को कंट्रोल पर ले आए हैं। इस निजाम को नजर आ रहा है कि इमरान खान अगला धमाका देकर गिरा देगा, ताहम अब ये निजाम इमरान खान से बात कर रहा है। सिद्दीक जान ने बताया कि इमरान खान ने इस निजाम को दीवार से लगा दिया है। इमरान खान कैद में होकर भी आज़ाद हैं और ये निजाम आज़ादी में रहकर भी कैद में है, खौफजदा है। सिद्दीक जान के मुताबिक अलकायदा ट्रस्ट का फैसला 6 तारीख को नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि दोनों सूरतों में इमरान खान की जीत है। अगर उनको सजा सुनाई गई तो उनका बयानिया जीत जाएगा, और अगर रिहा कर देते हैं तो गंदे होंगे कि 2 साल तक इमरान खान की उन्होंने तज़हीक की, चाबी वाले खिलौनों से प्रोपेगेंडा करवाया, वो भी सब झूठ। खान को सजा होगी या रिहाई, फैसला नहीं आएगा। आखिर चल क्या रहा है? मुज़ाकरात का प्रेशर या कुछ और? सूरत हाल तब्दील। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी अहम तफसीलात सामने ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा कि मुज़ाकरात बैकडोर राबतों या ट्रंप की करामात का नतीजा है, क्योंकि एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है, लेकिन इस केस में खान साहिब को सजा मिलना यकीनी है। ये सियासी इंतकाम होगा। उनका कहना था कि इमरान खान पर दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, बगावत, जलाओ घेराव, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऐसे मुकदमात हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस इंतहाई मनगढ़ंत है, जिसमें खान 1 रुपया भी अपनी जेब में डालकर नहीं ले गया, एक ढेले का कोई फायदा नहीं लिया, लेकिन इस केस में सजा जरूर होगी। नई जंग, अफगानिस्तान से कशीदगी बढ़ गई, पाक चीन ताल्लुकात, फाइटर जेट अमेरिका को खटकते क्यों हैं? साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का बड़ा धमाका। खुर्शीद कसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी और चीन का देरीना दोस्त रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी का तुर्रा इम्तियाज था कि बैक वक्त दोनों मुमालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन अब इस खिते में भारत को चुन लिया गया है। इसका मकसद चीन को कॉर्नर करना है, लेकिन हम चीन के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अमेरिका हम पर एतबार नहीं करता, उसको पता है हम उसको खुश करने के लिए चीन से नाता नहीं तोड़ेंगे। उनका कहना था कि चीन भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में चीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से उनको बड़े खदशात हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना
बहुत बड़ी ताकत भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी। जंग की तैयारी। टीटीपी ने शरीफ फैमिली को भी धमकी दे दी। इमरान खान मान गए, रियासत ने रिलीफ दे दिया। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी की चौंका देने वाली खबरें। अपने ब्लॉग में जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना ने वाखान पर कड़ी नजर रखने का फैसला कर लिया है। तालिबान ने अपनी रविश ना बदली तो ये पट्टी काट कर तीनों मुल्क आपस में तकसीम कर लेंगे। आने वाले दिनों में वाखान का इलाका अफगानिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। मुर्गे की गर्दन काट दी गई तो उसका बचना मुश्किल है। खित्ते में बड़े खेल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वाखान एक बहुत बड़ा मैदान जंग बनने वाला है। इमरान खान भी गेम को समझ चुके हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि सवाल ये है कि पाकिस्तान इस लेवल तक क्यों पहुंचा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात न देने पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। स्पीकर अयाज सादी भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज़ा। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। असद कैसर का कहना है मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी से कोई बैकडोर राब्ते मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करना जरूरी है। हमने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी बताया था बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। उम्मीद है मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बुश्ता बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं होते तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई ने दोनों मीटिंग्स में तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। ज़राए ने दावा किया है बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। अलीमा खान कहती है मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई भी एनआरओ लेकर रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रही हैं। वो चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आए, दुनिया को मालूम हो इस केस में क्या है। उन्होंने बड़ी कोशिश की बानी पीटीआई मुल्क छोड़कर चले जाएं। बड़ी कोशिश की 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर कहा ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाली करार दे दिया। मौलाना ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है। जेयूआई को रोकने के लिए पीटीआई को लाया गया। ज़िमनी इंतखाब में भी हमारा उम्मीदवार ही जीता। मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। इस मयार पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम में बैरून मुल्क से मुतालिक नौकरियों के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए आगही मुहिम चलाने का हुक्म। कहा नौजवानों को कोर्सेज कराने के लिए टेक्निकल इदारों की तरवीज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलर्स के खिलाफ FIA के इकदाम को भी सराहा। तलबा को कहती हूँ किसी का ईंधन ना बने। जो कहे कि सड़कें ब्लॉक कर दो, आग लगा दो, उसके बहकावे में मत आना। तलबा मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करें। तलबा अगर जिम्मेदारी के साथ चलते रहें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये पैसा मेरा नहीं, अवाम का पैसा है जो अवाम पर खर्च हो रहा है। चीनी कंपनी जल्द ई-बाइक्स प्लांट तक आएगी। वसाइल की कमी से कोई बच्चा आला तालीम से महरूम रह गया तो मेरी नाकामी होगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
शर्जील मेमन कहते हैं एक जमात अपने फायदे के लिए मुल्क की सालमियत बेचने पर तुल गई। अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाले आज लीडर की रिहाई के लिए तरले कर रहे हैं। क्या मुल्क का सौदा करने वाला लीडर हो सकता है? एक आदमी सोशल मीडिया पर लीडर बना हुआ है। लीडर तो वो था जिसने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। शहीद भुट्टो के दौर के अलावा मुल्क में तरक्की हुई ही नहीं। मुल्क में आज टूटी फूटी जमहूरियत बाकी है। भुट्टो को साजिश के तहत हटा दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, जब उनसे रसीदें मांगी गई तो बोगस रसीदें निकली। मुल्क का 50 अरब खाने के बाद आप कह रहे हैं ढिकार भी ना मारना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सस्ते तोहफे मिले और गनमैन को महंगे तोहफे मिले? अपनी रसीदें मांगने की बारी कहते हैं, हमसे रसीदें मत मांगे। यह इंसाफ नहीं, तहरीके इंसाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कार्रवाई नहीं हो सकती तो यह केस मजीद इंक्वायरी का केस है। तफ्तीशी ऑफिसर ने सवाल करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सिफात का फैसला जारी किया। बानी पीटीआई बुश्ता बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। अदालती अमले ने कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाद फैसला न सुनाया जा सका। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने महफूज किया था। पुराना खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन अली अमीन की अदम पेशी पर बरहम हो गए। अदालत का SSP ऑपरेशंस को पुराना खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबका अदालती हुक्म की तामील में कोई रिपोर्ट पेश न की। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कोरम के अमन अमान की बहाली का मिशन। डिप्टी कमिश्नर हमले और अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला सतही इजलास। फैसला किया गया कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को मुआहिदे के नफाज पर जवाबदेह बनाया जाएगा। DC हमले के मुजरिमों और हौसला अफजाई करने वाले नामजद होंगे। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर होगा। कोरम में दफा 144 नाफिज रहेगी। खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। तिरपन सीनियर वकला ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिख दिया। खत में 26वीं आईनी तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं तरमीम की हिमायत पर अफसोस का इजहार किया। खत में मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ ज़ेर इल्तवा चैलेंजेस को सुने और फैसला करे। खत मुनीर मलिक, हामिद खान, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी, सलमान मंसूर और अब्दुल्ला केंगरानी समेत दीगर ने लिखा। और कदाफी स्टेडियम लाहौर में तामीराती काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PCB का कदाफी स्टेडियम का दौरा। तामीर नौ पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी का जारी तामीराती कामों का तफसीली मुआयना। तमाम फ्लोर्स का विजिट किया। चेयरमैन PCB की मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की जर्नल इंक्लोजर से ग्राउंड व्यू की तारीफ। मोहसिन नकवी का कहना था चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नया स्टेडियम जदीद सहूलतों के साथ तैयार होगा।